स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह। मैं आपको ये BCS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पढ़ाने जा रहा था, लेकिन बेसिकली आपको फर्स्टली जब मैंने आपका लेक्चर लिया था देन आपको मैं कुछ बुक्स वगैरह बताना भूल गया था, कोई रेफरेंस आईडी वगैरह। तो मैं आपसे सबसे बेस्ट बुक्स आपकी C++ की जो बालागुरु सामने की आती है वो परचेस कर सकते हैं या आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर आपकी कुछ भी कंटेंट या कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उस टेक्निकल, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अपना नंबर आपको यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स के पास है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो किसी के पास। तो अब तक मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट बताए थे, उसके प्रिंसिपल्स बताए, उसके यूज बताए थे। तो कुछ तो आपका माइंड में, यानी मेरा 100% का 25% भी आपके माइंड में गया हो तो आप बेटर हो और आप उसके प्रोग्रेसिव में हो। तो मैं आपका थर्ड ये पॉइंट है, स्ट्रीम इम्पोर्टेंट C++ ओवर C प्रोग्रामिंग। इट मीन्स जो आपने C के अंदर जब आपने एंटर द वैल्यू दी होगी कीबोर्ड के थ्रू, आप तो कुछ टीचर ने आपको बताया होगा कि उसके लिए printf यूज करते हैं या scanf यूज करते हैं। scanf क्यों यूज करते हैं? एंटर द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। ऐसे ही अब हम क्या पढ़ रहे हैं, C++ कुछ एनहेंस किया होगा, तो वो क्या बेसिक डिफरेंस है वो आपको डिफाइन करूंगा कि मोस्टली क्योंकि आपने C से एनहेंस किया C++ की तरफ, क्योंकि C++ क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और वो किसकी अप्रोच को फॉलो करता है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है। लेकिन C ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको डिफाइन करूंगा मैं। तो फर्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट इन C++ हैंडल्ड बाय स्ट्रीम। इट मीन्स जैसे आपने printf scanf का यूज किया था C के अंदर, तो आप कौन सी हेडर फाइल यूज करते थे? हैश इंक्लूड कौन सी, stdio.h, ये तो यूज की होगी आपने। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, stdio का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। थोड़ा मैं आपको रिमार्क कमांड कर देता हूँ, उसको एक बार नोटिस करना आप लोग। आप क्या करते थे, फर्स्ट लाइन क्या लिखते थे आप लोग? हैश इंक्लूड stdio.h। इट मीन दिस इज योर हेडर फाइल। हैश means preprocessor, include mean directive, this is your library। तो लाइब्रेरी मीन आपकी, जैसे सपोज करो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी है, जैसे कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो ये जो stdio दिख रहा है ये भी किसी न किसी का कलेक्शन होता होगा। ये किसका कलेक्शन होता होगा? stdio का मतलब क्या होता है? मैं तो आपको बेसिक बता के चल रहा हूँ, आप मोस्टली आपने पढ़ी होगी क्योंकि C++ आप तो आपके नेक्स्ट सेम में थी ना, तो इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब, इट मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इट मीन्स आप जब भी कोई भी एंटर द वैल्यू देते हो फ्रॉम योर कीबोर्ड, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? printf। किसके अंदर? C के अंदर। और जब भी आपको, सॉरी printf नहीं, scanf यूज करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। एंड जब आप कोई प्रिंट करना हो या प्रॉम्प्ट के अंदर, तो हम क्या यूज करते हैं? printf यूज करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ओवर C प्रोग्रामिंग। लेकिन C++ के अंदर क्या है? दो स्ट्रीम होते हैं आपके। सिन मीन्स योर scanf, जो scanf फंक्शन यूज करते थे वो हम क्या यूज करेंगे C++ के अंदर? सिन। एंड जो printf यूज करते थे किसी भी वैल्यू का आउटपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट के ऊपर या कंसोल के ऊपर, तो हम क्या यूज करते थे? printf। और लेकिन C++ में हम क्या करेंगे? cout। ओके, जैसे आप लिखते थे scanf, तो इस टाइप से बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नीड्स नहीं होती है। आप सिन लिखेंगे, सिन के बाद एक्सटेंशन इस टाइप से पास करेंगे, वैल्यू पास कर देंगे। वो भी आपको बताऊंगा जब प्रोग्रामिंग आप करोगे। तो इट मीन द डायरेक्टिव हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम। stdio यूज करते थे C के अंदर, जो हेडर फाइल के नाम से हमें पढ़ाई गई है। अब हम क्या पढ़ेंगे? IO स्ट्रीम। I मीन्स इनपुट, O फॉर आउटपुट, स्ट्रीम .h मीन योर हेडर फाइल। इट मीन इस IO स्ट्रीम के अंदर हमारी क्या है? सिन का कलेक्शन है, एक cout का कनेक्शन है। ऐसे ही हैश इंक्लूड stdio.h जो C के अंदर था वो क्या था? scanf था। सेकेंड इज क्या था आपका? printf था। तो ये भी क्या था? scanf एंड printf का क्या था? कलेक्शन था। किसके अंदर? stdio के अंदर। होने के लिए तो बहुत सारे फंक्शंस रखता है, getch भी रखता है stdio अपने पास। आपने पढ़ा होगा ना, किसी वैल्यू को, अब आउटपुट को रोकने के लिए प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? getch यूज करते हैं ना, आपको याद होगा कुछ, गेट
ch यूज करते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्या यूज करते थे, CLR SCR यूज करते थे। ये आपको याद है ना कुछ। तो जितने भी फंक्शन है नंबर 1 2 3 एंड 4, तो ये जो कलेक्शन है वो किस हेडर फाइल का था, आपका stdio.h का। ऐसे ही आपका जो IO स्ट्रीम है, जस्ट लाइक योर stdio, इट मीन्स हैज इंक्लूड iostream.h। C++ के अंदर आप क्या लिखोगे, हैज इंक्लूड द कॉमन टू ऑल C एंड C++, बट आपको चेंजेस क्या करना है, iostream.h। इट मीन इनपुट आउटपुट फ्रॉम योर आउटपुट योर कंसोल एंड इनपुट फ्रॉम योर कीबोर्ड दैट कॉल्ड योर सिन। तो ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में चेंजेस आ रहा होगा कि हम लोग जब C++ पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, तो हम हेडर फाइल कौन सी यूज करते हैं C के अंदर, stdio.h, बट C++ के अंदर आप क्या यूज करेंगे, iostream.h। और जो हम कोई वैल्यू देते थे, एंटर द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड, तो हम क्या यूज करते थे, scanf। और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, sin। ओके। और जो कोई भी वैल्यू को आउटपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते थे, printf। और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, cout। कैसे डिक्लेयर करेंगे इस फंक्शंस को, कैसे इस कीवर्ड को यूज करेंगे, वो आके मैं डिस्कस करूंगा। सिन इज एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड इनपुट। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, इनपुट फ्रॉम योर कीबोर्ड, तो क्या यूज करते थे सी के अंदर, scanf। बट iostream हेडर फाइल के अंदर हम क्या यूज करेंगे, सिन। iostream.h क्या आपकी हेडर फाइल है जो हम C++ के अंदर यूज करेंगे, बट जब हम C का यूज करते तो क्या यूज करते थे, stdio.h। तो ये क्या है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिन इज एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड इनपुट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। बट जैसे हम लोग scanf के लिए क्या यूज करते थे, पैरेंथेसिस यूज करते थे, बट हमें सिन का यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे सिन हमें क्या करना है, कीवर्ड यूज करना है इस हेडर फाइल का, तो हम क्या लिखेंगे, सिन। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो सिन क्या करता है, इनपुट देने के लिए इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, तो क्या यूज करते हैं, सिन। सिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिन किस हेडर फाइल का कीवर्ड है, तो आप क्या बताओगे, कीवर्ड है या फंक्शन है, किसका है, iostream.h का। एंड और भी लिखा हुआ है कुछ, आप राइट कर सकते हो, मैं इसको भी रेज कर देता हूँ, आप और भी कुछ लिखा है इसके अंदर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जो क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं एग्जाम के अंदर, कि यूज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टू रिसीव डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको राइट भी कर सकते हो, पोज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का। तो यूज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टू रिसीव डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। भाई हम scanf में क्या यूज करते थे, सी के अंदर हम scanf यूज करते थे, वो भी यही काम करता था ना। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि scanf फंक्शन टू रिसीव डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल इनपुट फ्रॉम देन वन वैल्यू। सिन इट मीन्स आप सिन के अंदर दो वेरिएबल पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हाइट भी की वैल्यू भी दे सकते हैं आप फ्रॉम कीबोर्ड एंड विथ भी दे सकते हैं। मोर देन वन वैल्यू सिन के अंदर हम स्केलिंग में भी यूज करते थे बहुत सारी। एंटर द वैल्यू ए कॉमा बी एंड सी, तीनों वैल्यू मांगता था ना कीबोर्ड से जब आप उसको रन कराते थे। इट मीन्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। यूज एक्सटर्नल ऑपरेटर टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल इनपुट मोर देन वन वैल्यू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मोर देन वन वैल्यू, मिनिमम वन वैल्यू तो आपको असाइन या वैल्यू देनी ही पड़ेगी। एंड सी आउट जस्ट लाइक योर प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या था? stdio.h का क्या था? फंक्शन था। यहाँ पर iostream पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, C+ पढ़ा रहा हूँ, तो iostream का सिन हो गया एंड सी आउट हो गया। ये क्या? जस्ट लाइक योर प्रिंटफ। जब आपके कोई आउटपुट को प्रॉम्प्ट पे आपको दिखाना है, सर्व करना है, वैल्यू देनी है या कोई वैल्यू असाइन करानी है, हम क्या यूज करते हैं? सी आउट। तो सी आउट क्या है? एक ऑपरेटर है या फंक्शंस है, वो किसका? हेडर फाइल का, iostream.h का। ओके, देन सी आउट इज एसोसिएटेड विद स्टैंडर्ड आउटपुट इंसर्शन ऑपरेटर। देखो ये नोटिस करना, ग्रेटर देन जो आपको दिख रहा है ऑपरेटर, वो तो किसके साथ यूज करना है? सिन के साथ। जब
क्वेश्चन बनता है। एंड आपको जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसमें लेस देन वो किसके साथ यूज करना है आपको, सी आउट के साथ। इट मीन्स अगर आप सिन में कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप कौन सा वो लगाएंगे ऑपरेटर, ऐसे। अगर आपको वैल्यू होल्ड करनी है प्रॉम्प्ट के अंदर कोई डिस्प्ले करना है तो आप क्या यूज करोगे, सी आउट। तो आप क्या लगाओगे, इंसर्शन ऑपरेटर। ये बेटा विशेष ध्यान रखना, आपको जब भी प्रोग्रामिंग करना ये विशेष ध्यान रखना कि सिन के लिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं यानी ग्रेटर देन, और सी आउट के लिए क्या यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। ये विशेष ध्यान रखना। ऑफन यूज विद सी आउट टू डिस्प्ले यूजर प्रॉम्प्ट फर्स्ट, डिस्प्ले योर आउटपुट योर प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब समझते हो आप लोग, जैसे आप ब्लू स्क्रीन पर प्रोग्राम को लिखते थे, उसके बाद कंपाइल कराते थे, एरर फाइंड करते थे, उसके बाद रन कराते थे, तो एक ब्लैक स्क्रीन का एक कंसोल खुलता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। यू गेट माय पॉइंट ना। जैसे आप किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हो, जो आपको आउटपुट दिखता था वो किस पे दिखता था, कंसोल पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। इसको हम कंसोल आउटपुट भी बोल सकते हैं और प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं। इट मीन्स ये आपका क्लियर हो गया होगा, स्ट्रीम आई इनपुट आउटपुट इन सी प्लस ओवर सी। इट मीन्स मैंने ये कंसेप्ट इसलिए लेके चला, अगर आपने सी पढ़ी है और मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के कुछ डिफरेंस बनाया है और ये क्वेश्चन बनता भी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन बनता भी है, तो इसको विशेष ध्यान रख लेना और इसको राइट डाउन कर लेना। इट में आईओ स्ट्रीम आपके हेडर फाइल है, हम जो सी प्लस के अंदर यूज करेंगे। एंड जो आपके सी में यूज करते थे, क्या यूज करते थे, stdio, तो इसमें बहुत सारे यूज करते हैं। ये क्या ऑपरेटर हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, इसके लिए इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। ये कीबोर्ड से वैल्यू देने के लिए होता है, ये डिस्प्ले कराने के लिए होता है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर सी आउट। ओके, चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मीन्स, और भी मैं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूँ। मैं भाई बार बार बेटा इसको इसलिए मैं डियर स्टूडेंट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपका अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, आपको प्रॉब्लम आगे चल के आपको जावा में आएगी ना, .NET में आएगी ना, C# में आएगी ना, PHP में, किसी भी, क्योंकि टोटली जितनी भी एडवांस लैंग्वेज अभी चल रही है मार्केट में वो किस पे बेस्ड है, आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, इट मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट लिया गया है ये रियल सिनेरियो से लिया गया है। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके फादर की प्रॉपर्टी को आप होल्ड करोगे, आपकी प्रॉपर्टी को आपको चाइल्ड होल्ड करेंगे, तो रीयूजेबिलिटी बनती है। क्या बनती है, रीयूज होता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। रीयूज एबिलिटी, रीयूज एबिलिटी, इट मीन्स रीफॉर्म में यूज करने की जो एबिलिटी मिलती है, जो एबिलिटी मिलती है यूज की, किसकी, री की, जो पहले से डिफाइंड है। इट मीन्स मेरी नॉलेज आपके लिए क्या है, रीयूज हो सकती है, लेकिन अभी फ्रेश मैंने पहले अपनी पढ़ाई की है, उसी पढ़ाई को मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इट में रीयूज एबिलिटी हो रही है किसी भी चीज़ को, तो ये क्या है, रीयूज एबिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने दिया। इसलिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आपको हो गया, इट मीन्स न C+ में प्रॉब्लम आने वाली है, न जावा में या C# में किसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट मीन एनकैप्सुलेशन डेटा एट्रीब्यूट एंड फंक्शन बिहेवियर इनटू पैकेज कोड क्लास। मैं बता भी चुका हूँ, इट मीन नहीं बता चुका हूँ आपको, फिर दोबारा बता सकता हूँ। क्लास क्या है, क्लास एक पैकेज होती है। पैकेज मीन्स पैकेज है तो कुछ न कुछ होगा, जस्ट लाइक योर ब्रीफ केस। तो ब्रीफ केस अगर मैं कुछ भरा हुआ है, ब्रीफ केस खाली भी है तब भी ब्रीफ केस है, कुछ इसमें कुछ कंटेंट या मटेरियल या आपके क्लोथ रखे हुए हैं तब भी वो ब्रीफ केस कहलाएगा। तो क्लास जस्ट लाइक एक ब्लूप्रिंट, एक कल्पना, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं ना बता सकता हूँ आपको अभी, जस्ट एक मिनट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप अपना नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप मेरे नंबर पर कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनकैप्सुलेट
एंड फंक्शन बिहेवियर इनटू पैकेज। पैकेज मीन्स कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, वो क्या कहलाता है आपका क्लासेज। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास नथिंग जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट, क्लास कुछ है ही नहीं है, वो जस्ट लाइक एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड होता है। मैं बता देता हूँ कैसे इसकी बॉडी बनाएंगे, नहीं अभी मैं बताऊंगा नहीं, इससे आगे नेक्स्ट उसमें मिल जाएगा आपको। तो क्लासेज क्या है, टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है फॉर एन ऑब्जेक्ट के लिए। ब्लूप्रिंट मीन योर कल्पना कि ये कुछ हो सकता है बट एग्जैक्टली होता नहीं है, ये सब यूजर डिफाइंड है। क्लास कुछ भी बन सकती है, वो मैं पूरा इससे नेक्स्ट आई थिंक हो सकता है इसके नेक्स्ट में है, एक मेरे साथ नेक्स्ट करना है एक बार। हाँ सर, क्लास डेफिनेशन बिगिन विद कीवर्ड क्लास। मैंने कोई क्लास ली, मैंने कोई क्लास नेम डाल दिया, ये क्लास नेम कुछ भी हो सकता है। जो वो आपको बता रहा है ना क्लास नेम जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट, या कुछ भी हो सकता है। आपकी क्लास का नाम हो सकता है BCA, BA हो सकता है, BSc हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, SGM हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट। लेकिन मैटर करता है जब भी इस बॉडी के अंदर क्लास की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, और ये बॉडी क्या हो जाती है टर्मिनेट। इट मीन ये बॉडी का पैकेज कंप्लीट हो चुका है। जब तक आप इसका सेमीकोलन फाइनल नहीं करोगे तो ये पैकेज नहीं बनेगा, न कोई ग्रुप बनेगा आपका ये। तो हम क्या करेंगे, क्लास जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट टेम्पलेट होता है, हमने कोई भी बना दिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी बनाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यूनिवर्सिटी के अंदर, एग्जाम मोस्टली पूछा जाता है कि क्लास की बॉडी कैसे डिफाइन की जाती है, कैसे डिक्लेयर की जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो ये आप छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप बना सकते हो कि इस क्लास की बॉडी यहाँ से बिगिन है और यहाँ पर एंडिंग है, ये टर्मिनेट बाई सेमीकोलन। हमेशा क्लास की बॉडी टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से। जब तक आप टर्मिनेट नहीं लगाएंगे वो क्लास टर्मिनेट नहीं होगी, वो आगे चलती रहेगी। इट मीन्स आप जब तक ब्रेक डाउन नहीं करोगे, जब तक बाइक में ब्रेक या फोर व्हीलर में ब्रेक नहीं लगाओगे, गाड़ी आपकी चलती ही रहेगी। तो ये आपका क्या है, सेमीकोलन ब्रेक डाउन होता है। इसके अंदर जो भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर डिफाइन करते हैं इस क्लास की बॉडी कहलाती है। बट बता से ये ओपन ब्रेसेस है, ये क्लोज ब्रेसेस है। अगर हम इसमें कोई भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इस क्लास की बॉडी कहलाती है। और ये कब से स्टार्ट होती है, ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, और टर्मिनेट होती है सेमीकोलन से। इट मीन्स अ क्लास डेफिनेशन बिगिन विद कीवर्ड क्लास। क्लास का बिगिन कहाँ से होता है, क्लास के नेम से होता है। द बॉडी ऑफ द क्लास इज कंटेन विद ए सेट ऑफ ब्रेसेस। इट मीन्स विद सेट ऑफ ब्रेसेस। जो इसके क्लास के बॉडी के कंटेंट किसके अंदर डाले जाते हैं, इसके अंदर। इट मीन ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस, एंड ये टर्मिनेट बाई सेमीकोलन। क्लास की बॉडी क्या कहलाती है, जो इस ब्रेसेस के अंदर कुछ भी फंक्शन डेटा मेंबर फंक्शंस, यानी इस क्लास के मेंबर फंक्शन कब कहलाएंगे, जब इस क्लास के बॉडी के अंदर होंगे। दैट कॉल्ड योर क्लास बॉडी डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। डेटा मेंबर प्लस मेथड्स क्या होता है, आपने फंक्शंस बनाएंगे तो फंक्शंस क्या होता है, कुछ न कुछ रिटर्न करता है, वो मैं आपको और डिफाइन करूंगा। तो ये क्लास की C++ के अंदर क्लास का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, कैसे बॉडी बनाते हैं, क्लास की बॉडी क्या कहलाती है, क्लास होता क्या है। क्लास इज ए जस्ट कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन, इसके अंदर जो भी हम डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे वही क्लास की डेफिनेशन कहलाएगी। तो आप लिख सकते हो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। वो मेंबर फंक्शन जो इसके अंदर डिक्लेयर हैं या डिफाइन हैं वही डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन वो क्लास के क्या होंगे, बॉडी के पार्ट होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन दैट कॉल्ड योर क्लास। ये होती है क्लासेस एग्जैक्टली कैसे डिक्लेयर करते हैं। आप जस्ट सर एक मिनट, वापस नहीं, हाँ ये हो गया नेक्स्ट। हाँ ये हो गया ना आइडेंटिफाई, इससे पहले क्लियर हो गया, एक मिनट। हाँ ये टिपलिमेंट हो गया,
ये आपकी जो आप कैसे हम क्लास को बनाते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप लिख सकते हो क्लास इज जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, या आप लिख सकते हो क्लास इज ए ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर फंक्शन। डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है क्लास की, बट बेसिकली क्लास होती नहीं है, वो डिपेंड करती है उसके मेंबर्स पे और उसके जो मेंबर डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन डिपेंड करती है। तो आई थिंक आपका क्लास क्लियर होगी दैट सो क्लासेज आर यूजर डिफाइंड। भाई यूजर डिफाइंड तो होती है, यूजर डिफाइंड इट मीन स्टूडेंट भी क्या यूजर डिफाइंड है, प्रोग्रामर है। भाई क्लास किसके थ्रू डिफाइन की जाती है, प्रोग्रामर के थ्रू या सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू या स्टूडेंट के थ्रू या टीचर के थ्रू। तो आप बोल सकते हो क्लास आर स्टूडेंट डिफाइंड या टीचर डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड। क्योंकि क्लास कौन बनाता है, हम स्टूडेंट बनाते हैं, तो स्टूडेंट क्या कहलाएगा, यूजर कहलाएगा, टीचर भी यूजर कहलाएगा आपका, प्रोग्रामर भी कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम क्लासेस के अंदर जो उसके बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो क्या डिक्लेयर करते हैं, डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन मेंबर डिक्लेयर करते हैं। इन अदर वर्ड दे आर स्ट्रक्चर प्लस फंक्शंस। इट मीन्स इस क्लास की बॉडी के अंदर बहुत सारे हम क्या करते हैं, फंक्शंस या डेटा मेंबर्स क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ओके, टुडे इज ओवर, थैंक यू।